क्या सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है या फिर एक सीबीआई पिंजरे में बंद सरकारी तोता है? भाई यहाँ पर हमें इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर जो है ना सीबीआई इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं करती है। ख़ास तौर से जो विपक्ष है वो इसी तरह का आरोप यहाँ पर लगाता रहता है और कभी बार हमें यहाँ पर ये एहसास भी हो जाता है कि ये तो यार ये जो है ना सरकार के आदेश पर यहाँ पर काम कर रही है और सीबीआई यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के इशारों पर काम करती है। और ये हमें देखने को मिला है सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी के जो है ना एक दौर में मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके खिलाफ केस, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर सीबीआई ने उनके खिलाफ जो पीडब्ल्यूडी में इरेगुलरिटी वाला जो केस था उसमें यहाँ पर बंद कर दिया और ये कहा है कि भाई कोई एविडेंस मिला ही नहीं हमें कि कोई इरेगुलरिटी हुई है। तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित यहाँ पर मामला हो सकता है या फिर जो है ना बीजेपी ने इसका इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ पर जो है ना आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुँचाया जा सके और उसके जो नेता है उसको यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जा सके। क्योंकि यहाँ पर सत्येंद्र जैन का मामला ऐसा था कि ये पहला मामला था आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता को यहाँ पर जो है ना किसी स्कैम में किसी मुद्दे में यहाँ पर जो है ना घेरा था और उसको यहाँ पर सीबीआई जांच करवाई गई थी। और उसके बाद तो यहाँ पर जो है ना मनीष सिसोदिया, उसके बाद जो है ना गोपाल राय, इसके बाद जो है ना अरविंद केजरीवाल तक यहाँ पर जेल गए हैं। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर मामला जो है ना आम आदमी पार्टी के लिए उसके बाद से जो है ना बिगड़ता ही चले गया। शुरुआत उसकी हुई थी सत्येंद्र जैन से, लेकिन अब यहाँ पर सीबीआई ने जो है ना जो भी पीडब्ल्यूडी का मामला हुआ था उस सब से सारे के सारे जो चार्जेस थे वो ड्रॉप कर दिए। बोला है कि भाई ये जो है ना कोई इसमें कोई जान ही नहीं है, कोई भी एविडेंस ही नहीं है यहाँ पर, सीबीआई ने खुद यहाँ पर ऐसा कहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना सत्येंद्र जैन की जो मुश्किलें थी वो यहाँ पर अब आसान हो गई है। तो क्या है ये पूरा पीडब्ल्यूडी का मामला, क्या यहाँ पर सत्येंद्र जैन के अगेंस्ट कोई और से भी केसेस है? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर सीबीआई यहाँ पर एक सरकारी तोता है जो पिंजरे में बंद है या फिर एक इंडिपेंडेंट जाँच एजेंसी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने यहाँ पर अपनी क्लोजर रिपोर्ट डाली है। राउस कोर्ट एवेन्यू का जो कोर्ट है दिल्ली में उसमें यहाँ पर डाली है और वहाँ पर जो जज बैठते हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने यहाँ पर जो है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और बोला है कि भाई इस केस में तो कोई जान ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है इरेगुलरिटी का। और ये जो केस है वो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है जहाँ पर सत्येंद्र जैन ने कुछ हायरिंग की थी और उस हायरिंग को यहाँ पर मुद्दा बनाया बीजेपी ने कि भाई यहाँ पर अपने पर्सनल गेन के लिए यहाँ पर हायरिंग की है। कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है ना भ्रष्टाचार हुआ है और यहाँ पर सरकार को नुकसान पहुँचाया गया है ताकि यहाँ पर सत्येंद्र जैन खुद यहाँ पर फ़ायदा उठाया जा सके। और ये जो मामला हुआ था वो कोविड के दौरान किया गया था और उसी के बाद से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही थी। तो मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि सीबीआई ने यहाँ पर अब देखिए डाल दी है क्लोजर रिपोर्ट और उसको यहाँ पर राउस कोर्ट एवेन्यू की जो अदालत है उन्होंने यहाँ पर उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और जो इसके खिलाफ जो चार्जेस थे इस मामले से रिलेटेड उसको भी यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। तो यहाँ पर इससे तो ये जो इस मामले से बरी हो गई। लेकिन ये मामला है क्या मसला है इस पीछे, तो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो यहाँ पर निर्माण वगैरह करता है वो यहाँ पर संस्था होती है, हर राज्य में होती है। तो यहाँ पर दिल्ली में भी थी। तो दिल्ली में यहाँ पर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कुछ यहाँ पर लोगों की आवश्यकता थी कि हमें यहाँ पर जो है ना कंसल्टेंट चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना सत्येंद्र जैन ने कुछ यहाँ पर हायरिंग की थी और उसमें यहाँ पर 17 लोगों को यहाँ पर हायर किया गया था। लेकिन 17 लोगों को हायर किया गया तो उसके पीछे यहाँ पर जो है ना बात उठी गई, ये जो सत्येंद्र जैन है उन्होंने यहाँ पर गलत तरीके से हायर किया है और यहाँ पर इससे उनको पर्सनल गेन हुआ है, कुछ यहाँ पर फ़ायदा हुआ है पैसों से रिलेटेड, कुछ यहाँ पर अलग से हुआ है। यानी कि यहाँ पर इस पूरी हायरिंग में भ्रष्टाचार देखने को मिला है। तो बीजेपी ने इस मामले को उठाया और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी ने डिमांड की कि भाई इसके पीछे सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर जांच हुई। लेकिन ये मसला यहाँ पर आ जाता है कि क्या यहाँ पर जो हायरिंग की गई थी वो यहाँ पर जो है ना भ्रष्टाचार के तरीके से की गई थी या फिर एक ज़रूरत थी उस मामले में, तो उसके पीछे भी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हायरिंग की गई थी ना ये 2019 में हायरिंग की गई थी और इसकी पहली एफआईआर भी 2019 में यहाँ पर जो है ना फाइल की गई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर मामला जो है ना सीबीआई के पास गया, 2021 में गया। तो यहाँ पर मामला 2019 का है। तो 19 से में यहाँ पर ये जो हुआ था कि यहाँ पर हायरिंग की गई तो उसके पीछे यहाँ पर ये वजह बताई गई कि भाई ये जो हायरिंग की गई है वो गलत तरीके से की गई है, दूसरे किसी प्रोजेक्ट का फंड से यहाँ पर जो ना सैलरी पे की जा रही है और यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर था जो हायरिंग का उसको भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया है। तो इस तरह के जो आरोप है वो सत्येंद्र जैन के ऊपर लगाए गए थे कि सत्येंद्र जैन को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना
फ़ायदा हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट का जो फंड है उससे यहाँ पर हायरिंग की गई थी, उससे यहाँ पर पेमेंट की गई थी इन लोगों को। और इसमें यहाँ पर मेन एक्यूज़ किया गया सत्येंद्र जैन को, जो उस समय यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे दिल्ली सरकार में। तो उनको यहाँ पर एक्यूज़ किया गया और उनको यहाँ पर यह आरोप लगाया कि सोनी डिटेक्टिव एंड एलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रही थी, तो इन दोनों ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है और सत्येंद्र जैन ने यहाँ पर इस प्राइवेट फर्म को यहाँ पर जो है ना फेवर किया है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये तो आरोप लगा दिया और उसके बेस पर यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज की गई। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद छानबीन हुई, उसके बाद यहाँ पर जो है ना मामला चल रहा है सीबीआई के बाद, और अब यहाँ पर सीबीआई ने इस पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और बोला है कि भाई कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, भाई भ्रष्टाचार कुछ हुआ ही नहीं है, कोई एविडेंस ही सामने नहीं आए हैं। और जो यहाँ पर अभी जांच की गई है तो सीबीआई ने यहाँ पर ये देखा है कि ये जो हायरिंग प्रोसेस किया गया था वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है ना मेरिट के ऊपर बेस्ड था, और इसके पीछे पूरी जो है ना स्टैंडर्ड हायरिंग प्रोसीजर को ना अपनाया गया था। और उसके पीछे यहाँ पर जो है ना ये बता रही है कि इसमें सबसे पहले तो एडवर्टीज़मेंट दी गई थी कि भाई सरकार को यहाँ पर आर्किटेक्ट की आवश्यकता है, इतना आवश्यकता है। तो उसके बाद यहाँ पर उसके पास आवेदन आने शुरू हो गए और लगभग 1700 के आसपास यहाँ पर सरकार के पास आवेदन आए, यानी कि यहाँ पर ज़रूरत 17 की थी, 1700 आ गए। तो यहाँ पर 100 गुना ज़्यादा आवेदन आए, जो नॉर्मली यहाँ पर इंडिया की किसी भी भर्ती में होता ही है कि भाई कुछ भर्ती निकलती है तो उसके ऊपर पीछे लाखों आवेदन आ जाते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट आई और जो है ना लगभग 1700 के आसपास आवेदन आए। तो सीबीआई ने यहाँ पर ये भी देखा है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था, और जो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट की गई थी उसमें यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, उसको यहाँ पर मेरिट के बेस पर रिक्रूट किया गया। और जो भी यहाँ पर जो है ना रिक्रूटमेंट की गई उसमें यहाँ पर जो सैलरी दी गई वो लगभग 50,000 से लेकर 1.95 लाख पर मंथ दी गई है, जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से दी गई है। जो दूसरे लोग होते हैं उनको भी यहाँ पर इतना ही पैसा मिलता है, तो इसमें यहाँ पर ज़्यादा पैसा भी नहीं दिया गया। और उसके अलावा यहाँ पर सीबीआई ने अपनी फाइंडिंग में ये भी देखा है कि उस समय सरकार को वाकई में आर्किटेक्चर की ज़रूरत थी, और उसी वजह से यहाँ पर उसको फिल करने के लिए यहाँ पर सरकार ने ये हायरिंग का प्रोसेस को पूरा का पूरा किया, और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी इरेगुलरिटी नहीं पाई गई है इसमें। यानी कि यहाँ पर सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि सत्येंद्र जैन ने किसी भी तरह कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। और अब आपके सामने है कि ये जो जांच की गई सीबीआई ने, तो उसकी क्लोजर रिपोर्ट अब कोर्ट में दाखिल कर दिया। कोर्ट ने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, यानी कि यहाँ पर अब ये जो पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट का जो स्कैम का जो हुआ खड़ा किया गया था उसमें कोई दम नहीं है, वो यहाँ पर केस ही ड्रॉप हो गया अब। यानी कि सत्येंद्र जैन की जो मुश्किलें थी इस प्रोसेस को लेकर वो अब यहाँ पर कम हो गई हैं। तो इसके ऊपर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर इस केस में जान नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीबीआई जैसी प्रेस्टीजियस एजेंसी को यहाँ पर जाँच का जिम्मा सौंपा गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यहाँ पर सीबीआई जो थी वो सरकार के दबाव में थी, और दिल्ली में उनकी सरकार नहीं थी, तो यहाँ पर वो विपक्ष में थी और यहाँ पर चाहती थी कि भाई ये जो है ना मतलब सरकार की मुश्किलें बढ़ाई जाए और सरकार को दिखाया जाए कि ये भ्रष्टाचार करती है, ताकि अपने आप की जो छवि है वो मजबूत किया जा सके और सरकार की पार्टी की जो छवि है उसको यहाँ पर ख़राब किया जा सके। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जाए तो सीबीआई के बारे में यहाँ पर एक बार कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है पिंजरे में बंद तोता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बात जो है ना चरितार्थ हो ही जाती है। सीबीआई यहाँ पर जो है ना एक तोते की तरह ही काम कर रही है, तोता है यहाँ पर, और वो यहाँ पर सत्ता पक्ष के दबाव में हमेशा रहता ही रहता है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस के बारे में भी ये भी कहा जाता था कि कांग्रेस यहाँ पर सीबीआई को कंट्रोल करती है, और अब यहाँ पर बीजेपी पावर में है तो बीजेपी यहाँ पर जो है सीबीआई को कंट्रोल करती है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो सत्येंद्र जैन है वो यहाँ पर इनोसेंट साबित होंगे, बल्कि यहाँ पर उनके खिलाफ दूसरे केसेस भी है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें यहाँ पर सबसे पहला मामला है डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स का, यानी कि यहाँ पर जो है ना जिस तरह का वो काम करते हैं, जैसा उनका इनकम सोर्स यहाँ पर जो है ना पब्लिकली अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है भाई। उन्होंने यहाँ पर 2015 से 2017 से रिलेटेड यानी कि 2 साल में ही 1.6 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है ना कमा लिए हैं। भाई कैसे कमा लिए, उनकी तो इनकम भी इतनी नहीं है, तो कैसे कमा लिए। यहाँ पर वो बिज़नेस नहीं करते, सब पब्लिक सर्वेंट में हैं, तो वहाँ पर वो किस तरह से इतनी ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो कर सकते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े हो जाते हैं सत्येंद्र जैन के ऊपर कि आपके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आई कहाँ से, क्योंकि आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से तो इतनी प्रॉपर्टी बन नहीं रही है।
भाई आपके खर्चे भी होंगे, आपकी इनकम यहाँ पर ऐसी है, खर्चे भी है, उसके अलावा यहाँ पर जो है ना दूसरी चीज़ें भी करी जाती है। तो भाई आपके पास इतनी इनकम यहाँ पर आ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पास इतनी इनकम है तो उसका यहाँ पर क्या सोर्स है। तो यहाँ पर इसके रिलेटेड भी एक केस चल रहा है सत्येंद्र जैन के खिलाफ़, जो मुझे लगता है कि काफ़ी जेन्युइन केस है और इसके खिलाफ़ यहाँ पर जाँच होनी चाहिए बिल्कुल। दूसरा केस है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने से रिलेटेड है मामला, जिसमें यहाँ पर जो है ना भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो एक सरकारी कंपनी है उसको यहाँ पर ठेका दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा डिले होने की वजह से उसके ऊपर 16 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई थी कि भाई आपने यहाँ पर काम ढंग से नहीं किया तो आपके ऊपर 16 करोड़ की पेनल्टी लगती है। लेकिन उस पेनल्टी को माफ़ करने के लिए सत्येंद्र जैन के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने 7 करोड़ की रिश्वत ली थी। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो पहले 16 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जाने चाहिए थे वो अब यहाँ पर उन्होंने 7 करोड़ रुपए अपने खजाने में भर लिए और जो पेनल्टी है वो माफ़ करा दी। तो उससे रिलेटेड जो केस है वो यहाँ पर जो है ना चल रहा है, उसका फैसला नहीं आया है, उसके ऊपर अभी यहाँ पर ट्रायल शुरू होगा। तो देखने वाली बात होगी क्या हो, लेकिन यहाँ पर ये भी मामला जो है ना जेन्युइन लग रहा है। तो इसमें भी यहाँ पर जो है ना जाँच होनी चाहिए। एक तो यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेट असेट यानी कि जितनी तुम्हारी कमाई है उसके हिसाब से जो है ना तुम्हारी इनकम ज़्यादा है तो ये कैसा है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर जाँच होनी चाहिए। और इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा जो इंस्टॉल का जो स्कैम है उसके ऊपर भी यहाँ पर जाँच होनी चाहिए। तो 2 मामले ऐसे हैं जिसमें यहाँ पर जाँच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी का जो स्कैम था वो यहाँ पर अब बस्ट हो चुका है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो है ना भर्ती की थी और सारे जो स्टैंडर्ड थे उसको यहाँ पर जो है ना फॉलो किया था कि भाई ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टीज़मेंट, ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पर जो है ना मेरिट के बेस पर यहाँ पर जो है ना भर्ती की गई। और इसके अलावा यहाँ पर जो सैलरी वगैरह दी थी वो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से दी थी। और इसके अलावा यहाँ पर उनको ज़रूरत थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे तो उनको यहाँ पर उन काम में लगाया गया था। तो बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत थी तो यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर की गई थी, ऐसा सीबीआई का यहाँ पर कहना है। और इस चीज़ को यहाँ पर अब क्लोज़ कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो 2 मामले हैं, एक तो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का और दूसरा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का जो स्कैम हुआ है उसका मामला है, इसके खिलाफ वहाँ जांच होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर सीबीआई के बारे में तो यही है कि सीबीआई एक बंद पिंजरे का तोता है। अब आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।